गुड इवनिंग ऑल। आज है 9 जून और आप और मैं बात करते हैं इंडसइंड बैंक में आज क्या बीता, कैसा का दिन गया, जो हमने एनालिसिस किया था वैसा गया, और 10 जून का हम आगे का एनालिसिस करते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको हर वीडियो में अपनी बताऊंगा और बताता आ रहा हूँ कि आपको 9:15 से 3:30 बजे तक अगर आप ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ मेरे साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे हो अभी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चेंजेस अगले अगले दिन ज़रूर आएंगे। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कुछ भी चेंज होता दिखेगा, आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपना कोई ट्रेड का या लॉन्ग टर्म का फैसला ले सकते हैं। देखिए, आज जब इंडसइंड बैंक बंद हुआ तो इंडसइंड बैंक जो है वो 12 रुपये 30 पैसे की तेज़ी के साथ बंद हुआ और 463 के लेवल पर बंद हुआ। उसके बाद जो हाई लगाया शेयर ने वो 478 का था और जो लो लगाया शेयर ने वो 452.35 का था। देखिए कि अगर आपको कल का हमारा एनालिसिस किया हुआ अगर आपको याद होगा तो हमने कल क्या डिसाइड किया था। 480 एक पहला रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, अगर इसको भी क्रॉस करेगा तो 491 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि 480 एक रेजिस्टेंस का जोन फिर से बना और इसने शेयर ने वहाँ से आपको वापस दिखाया। उसके बाद हमने बात करी थी कि सपोर्ट कहाँ पे मिल सकती है, तो हमने बात करी थी जो सपोर्ट मिल सकती है वो वहाँ पर आपको मिलेगी, वो 445 के लेवल पर मिल सकती है। इसके ऊपर हमने कल चर्चा करी थी। तो स्टॉक ने अच्छा खासा आपको उससे पहले ऊपर ही 450 के लेवल पर ही सपोर्ट दिखाया है और वहीं से थोड़ी आज तेज़ी भी दिखाई थी। तो मार्केट में ये उन शेयर्स में से था जो आज प्लस में बंद हुआ है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, कल भी मैंने जब आपको समझाया था मैंने आपको बताया था कि ये 480 का लेवल है जो रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो 491, फिर उसके बाद हमारा 538 का टारगेट। तो ये ऊपर के लेवल्स हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँ, अब 480 जो है वो एक और फिर से देखिए कितनी बार टेस्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये लेवल जो है ना, अब ये हर बार जितनी बार ये टच होगा उतनी बार ये कमज़ोर होता चला जाएगा। तो एक टाइम पे मार्केट यहाँ पे बुलिश होगा। देखिए, जो ये नीचे का लेवल मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल काफ़ी नीचे का लेवल है, जो कि अभी जहाँ पे स्टॉक है उससे काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लें कि 40 रुपये नीचे है। तो 425 का ये वाला लेवल, मैं ये नहीं कह रहा कल मार्केट यहाँ पर आ जाएगी, पर ये 425 का लेवल है। अब मैं चार्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करके ना आपको एक यहाँ पे एक पेपर पे आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा मैं आपको जो बताने लगा हूँ। देखिए, यहाँ पर स्टॉक जब फ्राइडे को बंद हुआ तो उसके बाद जब स्टॉक ओपन हुआ तो वहाँ पर गैप छोड़ा स्टॉक ने। गैप गैप कैसे छोड़ा? मंडे को जो लो लगाया था वो 444 का लो था इस स्टॉक का। तो 444 और 427 जो फ्राइडे का ये बंद था, और ये 447 का लो, 444 का लो, यहाँ पर ऑलमोस्ट 17 रुपये की गैप है। अगर ये स्टॉक इस गैप को ट्रेड करने के लिए आएगा, इससे नीचे जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता 17 रुपये पूरा गैप ट्रेड करेगा, 10 रुपये करेगा, 5 रुपये करेगा, 2 रुपये करेगा, बट गैप है यहाँ पे, इसको भूलना मत आप। तो मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप 444 की तरफ बाइंग कर लें और वहाँ से मैं आपको बता दूं कि वहाँ से नीचे आ जाए तो आप इतने बड़े लॉस में आ जाएं, क्योंकि स्टॉक एकदम से नीचे आएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना, मेरे व्यूवर हैं तो मैं आपको एक सही वाली चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, तो जब तक 444 नहीं टूटेगा तो तब तक 444 ही हमारा सपोर्ट होगा। अगर 444 टूटेगा तो मैं आपको बता दूं बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आज जो हमने लो लगाया है, अगर आप उस लो को भी याद रखें, देखिए यहाँ पे जो आज का लो है वो था 452। तो पहला जो आपका सपोर्ट का जोन बन सकता है यहाँ पर, हम यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस से भी देख लेते हैं। तो जो पहला सपोर्ट का जोन बन सकता है वो 450 का होगा। ये टूटेगा तो जो स्टॉक है वो 444 की तरफ हेड करेगा। अगर यहाँ से भी टूटेगा तो मैं आपको बता दूं 427 का लेवल भी आ जाएगा। अब ये कल आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। हम तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बात सोच सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको चीज़ बता दी। अब ये सपोर्ट एक्चुअली में है यहाँ पर कि नहीं वो देख लेते हैं। देखिए, 450 जो है वहाँ पे आज 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है 3,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसके थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो 440 के ऊपर 319 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर जो पुट राइटिंग है, और यहाँ पर आज 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर नई पुट राइटिंग हुई है। तो उसके विज़ा विज़ यहाँ पे देखूंगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर स्टॉक में नीचे की तरफ कोई मूवमेंट ऐसा 450 की तरफ आया तो 440 होल्ड नहीं कर पाएगा, इवन 430 भी होल्ड नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। तो और जहाँ पर सपोर्ट है वो 420 के पास ही है। यहाँ पे 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे 1,43,000। तो ये सपोर्ट का काम शायद ना करें अगर 450 टूटेगा तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं नहीं कह रहा टूटेगा, पर हम यहाँ पे संभावना तो निकाल सकते हैं ना किसी चीज़ की, ऐसा हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर
तो पहला लेवल हमने कल सपोर्ट के लिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया 450 टूटा, तो आपको जो अगला लेवल सपोर्ट का सोचना चाहिए वो 444। अगर ये भी टूट गया तो मैंने आपको बता दिया वहाँ से गैप और गैप ट्रेड होगा, ठीक है। कितना होगा मुझे नहीं पता, पर गैप ट्रेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे मुझे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखता है, मुझे 470 की स्ट्राइक के ऊपर रेजिस्टेंस दिखता है। यहाँ पर 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए अब 480 की स्ट्राइक पर आएंगे तो मुझे यहाँ पर भी 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखता है। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव यहाँ पर आज में जो राइटिंग हुई है वो 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप जो अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। मैंने आपको बार बार बोला था कि अगर आपने मेरी कल की कमेंट्री सुनी होती ध्यान से, कि ये चिड़िया को दाना डालने के बराबर वाला काम अभी ना हो जाए आपके साथ, कि आप ज़्यादा तेज़ी कर लें और मार्केट यहाँ पे तेज़ी की मोमेंटम में ना हो, क्योंकि हर रोज़ तेज़ी इस मार्केट में नहीं हो सकती, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा तेज़ी नहीं होगी आने वाले समय में, बट ऐसा लगता है। तो जो ऊपर का कल का रेजिस्टेंस पहला समझ में आता है वो 470 का होगा। 470 टापे तो 480 फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप अपनी ट्रेड को इसी लेवे में कल इंडसइंड बैंक में प्लान कर सकते हैं। देखिए आपने कल की वीडियो देखी थी, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी सारे और शेयर्स के ऊपर भी मैंने एनालिसिस किया, वो भी ज़रूर देखें। अगर आपको चैनल ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और एक बेल आइकन आती है उसे प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो वेरी मच।